प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठान वार्षिक उत्सव के मौके पर भिवंडी मानसरोवर में दिखी गई भक्तों की धूम। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद भिवंडी दर्शन रामलीला मंडल मानसरोवर की ओर से प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठान वार्षिक उत्सव के मौके पर महाभंडारा और पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में भक्तगण मौजूद थे। इस बीच आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 21 के उम्मीदवार श्याम अग्रवाल, साईनाथ चौधरी, कमलाकर पाटिल भी दिखाई दिए। हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान मान्यवरों ने इस भव्य कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। भगवान राम के मंदिर की 500 सालों की जो प्रतीक्षा थी, 500 वर्षों की, वो आज के 2 वर्ष पहले समाप्त हुई थी। इसी दिन तिथि के अनुसार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और संघ के संघ चालक जी मोहन जी भागवत, उनके कर कमलों से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या नगरी में संपन्न हुआ था। जो गुलामी की जंजीरें थी, वो गुलामी की जंजीरें जो बाबर ने जो हमारी आस्था का हनन किया था, वो आस्था हमने 500 सालों का जो संघर्ष था, जो हमने क्षेत्र युद्ध लड़े, हमारी 14 पीढ़ी समाप्त हुई, वो संघर्ष आज के 2 साल पूर्व समाप्त हुआ। हमारे पे लोग बाग आरोप लगाते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोगों ने दिखाया कि हम लोगों ने तारीख भी बताई, मंदिर भी बनाया, प्राण प्रतिष्ठा भी की, और अभी कुछ दिन पहले भगवान राम के मंदिर पे भगवा पताका भी फहराया गया। तो ये गर्व की बात है। देखिए, मैं कुछ देर पहले कुछ हमारा कार्यकर्ता था, उसको बता रहा था कि देश का मुस्लिम भी सनातनी है, देश का मुस्लिम भी कोई अरब की संतान नहीं है। राम सबके आराध्य है, राम सबके पिता है, राम सबके पितामह है। इसलिए देश का हिंदू मुस्लिम सब जो है इसके लिए खुश है। विरोधक बोल रहे थे कि राम मंदिर बनेगा, देश के अंदर खून की नदियां बह जाएगी। संदीप जी, आपको बताऊंगा, गर्व से बोलता हूं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय एक कंकर भी भारत के अंदर किसी क्षेत्र में नहीं आया। इसका मतलब ये है, खाली देश के अंदर ऐसा माहौल तैयार किया गया था कि देश राम का नहीं बाबर का है। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में आप देखिए देश की प्रगति, एक तरफा प्रगति हो रही है, पूरे विश्व मंदी है, लेकिन भारत प्रगति के पथ पे है। इसलिए सबको मैं राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का द्वितीय जो आयोजन है, उसका हम लोगों ने, हमारी टीम है, हमारी आदर्श रामलीला मंडल है, हमारे विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से है, उसके अलावा राम जन्मभूमि उत्सव समिति है, ये तीनों संस्थाओं के माध्यम से यहाँ कार्यक्रम हुआ। और मैं इन तीनों संस्थाओं को धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने हमें बुलाया यहाँ और इस कार्यक्रम में शामिल किया। और मेरे लिए संदीप जी गर्व की बात है कि राम जन्मभूमि आंदोलन से मैं स्वतः जुड़ा हुआ था, इसलिए मेरे जीवन में जो एक लक्ष्य था, जो हम लोगों ने देखा था, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, जो हम लोग नारा लगाते थे गलियों में, वो नारा आज के 2 साल पहले पूर्ण हुआ। इसलिए इसका समाधान है। और पुनः सबको राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे देश के अंदर हनुमान जयंती, रामनवमी का कार्यक्रम होता है, त्योहार होता है, वैसे ही देश के अंदर राम जन्मभूमि उत्सव का जो है ये कार्यक्रम होगा। और आपके माध्यम से मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ कि हमारी ये जो संस्था है, ये संस्था से कहीं न कहीं मैं भी जुड़ा हूँ। ये संस्थाओं के माध्यम से हम लोग ये हर साल ये कार्यक्रम करने वाले हैं। और ये कार्यक्रम अभी तो कुछ चुनाव के कारण से कुछ तकलीफें थी, लेकिन अगली साल जो 2 साल पहले हमने जो भव्य कार्यक्रम किया था, उसी तर्ज में हम लोग भव्य कार्यक्रम हर साल करेंगे। धन्यवाद। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव समिति और हर साल होने के लिए वार्षिक उत्सव में यहाँ पे हमें बुला के जो सम्मानित किया, मैं सभी मंडल के पदाधिकारियों का शुक्रिया करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, इस उत्सव को हर साल हर्ष उत्सव से मनाना चाहिए।
दिवाली दशहरा जैसा मनाते हैं वैसा मनाना चाहिए कि अपने हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अगर कोई मंदिर बना होगा राम मंदिर, तो वो हमारे जो लाल कृष्ण आडवाणी जी, बाला साहब ठाकरे, उन्होंने एक तय किया था कि मंदिर बनाएंगे तो बनाएंगे, और आज नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में उस मंदिर का निर्माण भी हुआ और उद्घाटन भी हुआ। और उनके पश्चात अभी ये जो निर्माण का जो दिन है, उद्घाटन का जो दिन है, उसको हर साल इस मानसरोवर में पूरे भिवंडी की जनता आके ये उत्सव को हर साल मनाएंगे। और इसके लिए इस मंडल को मैं आश्वासित किया जाता हूँ कि इसमें हम आपके जगह पे, आपके साथ में ग्राउंड पे काम करेंगे। जैसे हम लोग काम किए कार सेवक के टाइम में, मतलब राम मंदिर निर्माण में जो काम किए, उसी तरह ये काम हम ग्राउंड पे रह के करेंगे। और इस प्रोग्राम को अगले साल, जैसे भाई जी ने बोला है, इसको इतना हाईलाइट करेंगे कि पूरे भिवंडी में एक इतिहास बन जाए। जनवरी 2024 पौष मास की शुक्ल द्वादशी को यह प्राण प्रतिष्ठा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा हुई थी। हम लोग सोच रहे थे कि शायद 22 जनवरी को ही हर साल मनाया जाएगा, लेकिन अपना हिंदू धर्म के हिसाब से, जो तिथि के हिसाब से सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो तिथि उस दिन द्वादशी थी। तो पिछले साल हम लोग चूक गए, क्योंकि 22 जनवरी बदले 11 जनवरी को ही हो गया। नहीं तो हम लोग पिछले साल ही भाई जी के सहयोग से बनाने वाले थे। पिछले साल नहीं हो पाया, इस साल हम लोगों ने निश्चय किया इसी तिथि को। आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, तो आज हम लोग मनाए और हमारे सभी सहयोगी इसमें बहुत ही उत्साह से भाग लिए। और जो भी जनता यहाँ के अगल बगल के मानसरोवर के क्षेत्र के सभी लोग आकर के इसमें भाग लिए। हिंदू धर्म जब तक रहेगा तब तक यह देश सेकुलर रहेगा। जब तक हम हिंदू बहुसंख्यक हैं तभी तक होगा। तो इसके लिए हम लोग जो है आगे हर साल मनाते रहेंगे सबके सहयोग से। ठीक है।